अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ये मुजरब अमल सूरह यासीन शरीफ की आयत करीमा सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम, ये आयत करीमा जमी इमराज के इलाज में, तमाम बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की तमाम खानकाहें, गद्दियाँ इसी अमल पे चलती हैं या इसके साथ या वुज़ू का अमल होता है। कुछ के पास एक अमल होता है, कुछ के पास दो अमल होते हैं या दूसरे अमाल उनके मुजरबात में होते हैं, लेकिन ये मुश्तरका तौर पे तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान दीन ने इस आयत करीमा को पढ़ा है और उससे लोगों की खिदमत किए, लोगों का इलाज किया है। ये इलाज चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, तमाम बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया गया है। इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। मैंने सिर्फ हार्ट ब्लॉकिंग को खोलने का अमल बताया है, लेकिन हकीकतन ये है कि ये तमाम बीमारियों का इलाज है और इससे शिफाए कामिला हासिल होती है। अगर किसी को बीमारी है, तकलीफ़ है, सेहत कामिला उसको नहीं है, तो फिर उसको चाहिए कि इस आयत करीमा को विर्द में रखे, बामौकिल पढ़े, तो उससे उसको शिफाए कामिला हो। रोज़ाना लोबान धूप हरमल की बखूर दे मरीज़ और उसके घर वाले उसके कमरे में, ताकि उसके असरात से जो जरासीम या दूसरी जो हैं नादीदा नहुसतें हैं वो ख़त्म हो और मरीज़ को ये आयत करीमा मुसलसल 41 दिन तक पिलाई जाए। शिफा तो उसको पहले दिन से ही हासिल होती है। जो भी मरीज़ को या मरीज़ के वरसा को, लवाकिन को, दोस्तों को या आमिल को नज़र आए ख्वाब में कोई भी चीज़ बतौर सदका, तो वो सदका लाजमन देना है। जो भी दवाई, जो चीज़ ख्वाब में दिखाई जाए, तो उस दवा को आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ भी बताई जाए तो उस मरीज़ का उसमें शिफा हासिल होता है। मिसाल के तौर पे आप मेडिकल से इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ आप बैठे हुए हैं, आप इलाज करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपका किसी और चीज़ में इलाज होगा। वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी, तो वो जो चीज़ दिखाई जाए तो वो भी आपका इलाज होगा। तो आप जो भी दोस्त हों, जो भी आपके उनके वरसा हों मरीज़ के, वो उस चीज़ का इलाज कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ। वो चीज़ मामूली भी हो सकती है
जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, कोई भी चीज़ है, अंजीर है, जैतून है, सेब है, केला है, जो चीज़ भी घर के दिखाई जाए उसमें मरीज़ के लिए शिफा हासिल होगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ पढ़ते हैं, तो पढ़ते तो फ़ायदा तो होता है, लेकिन उनको जो रूहानियत की तरफ से इशारात मिलते हैं कि ये इलाज है, वो चीज़ उसको बताते हैं, तो वो मरीज़ को नहीं करवाते इस्तेमाल, तो उनको शिफा हासिल नहीं होती। दूसरी बात ये कि कुछ भाई जो हैं वो जब दौरान इलाज होता है तो उसकी परहेज़ जलाली जमाली नहीं कराते। इसके जो अमलियात रूहानी है उसके इलाज में मरीज़ों को लाज़मन परहेज़ जलाली जमाली करवाई जाए। उनके बहुत सारी वजूहात हैं। वो जो शयातीनी या जो नेगेटिव वे रेज़ होते हैं या वेव्स उसके अंदर होती हैं, वो वहाँ से फिर ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। 40-41 दिन मरीज़ को गोश्त, मछली, अंडा, ये जो भी चीज़ें हैं, नमक, ये नहीं खिलाई जाती। जब आप किसी को मुकम्मल परहेज़ करवाएंगे तो उसको फिर शिफाए कामिला मुकम्मल हासिल होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ़ आप सूरह मुबारका की जो आयत मुबारका बामौक़िल उसको पढ़ के देते हैं, तो पढ़ते पढ़ते वो जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि जो है फ़ायदा तो होगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, लेकिन परहेज़ नहीं करने की वजह से उसको जो है नाउम्मीदी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परहेज़ लाज़मी है। जिस तरह से आप दवाई लेते हैं और परहेज़ नहीं करते तो आपको शिफा नहीं हासिल होती, इसी तरह से अगर आप दवाई लेते हैं और परहेज़ करते हैं तो आपको मुकम्मल शिफा हासिल होगी। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्यूर। आप लोग इस चीज़ को समझें, इससे इस्तेफ़ादा करें। ये वो नायाब अमल है जो मैंने आपको पेश किया है। इसकी मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया है कि छोटा मुँह बड़ी बात। ये अल्लाह का कलाम है, ये मैं तारीफ़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि छोटा मुँह बड़ी बात। मैंने बड़ी बात की है अपने आम ज़बान से। अगर आप लोग यकीन से करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सलाम के अमलियात की जो है वो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। या सलाम के अमलियात कैसे हैं और उसको किस तरह से किया जाता है जिससे लोगों का भला हो। करीब करो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आजकल के दौर का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है इमराज। तो इमराज के लिए मैं आयत करीमा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, उलमा इकराम और मशाइख निज़ाम बुज़ुर्गान दीन
के मुजरबात में ये अमल है। और तमाम गद्दियाँ पूरी दुनिया की, चाहे एशिया में हो, अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, जहाँ भी जो भी मशाइख, पीर, औलिया रहते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका एक आम फार्म है, और कुछ रियासतें जो हैं वो मुजाहिदात वाली हैं। हर तरह से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो सरे हरफ है वो सीन है। सीन स्टार्टिंग लेटर। ये इसका शुरू वाला हरफ है सीन। और मैंने कहा था ये समावी है, यानी इट बिलोंग्स टू स्काई। और आपको ये रूहानी आसमानी रहमतों से शिफा हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इसमें शिफा कामला रखी गई है। इसका सीन का मौकिल जो है, इसका मौकिल यानी फरिश्ता, एंजल जो है, एंजल ऑफ सीन, इज हमवाकिल। हम वाकिल, हम वाकिल इसको पढ़ा जाता है। इस आयत करीमा के एदाद 818 तक होंगे। करते हैं इसका, तो इसको आप 818 या 841 मरतबा पढ़ें कम अज़ कम। इसको 841 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे, पानी पे दम करेंगे, प्योर वाटर हो, दरिया या नहर का पानी हो तो बेहतर है। वाटर पे आप इसको यूज़ करेंगे। ये हार्ट ब्लॉकिंग के लिए अक्सीर है। हार्ट ब्लॉकिंग ट्रीटमेंट। हार्ट ब्लॉकिंग के लिए आपको दरिया का पानी, वाटर कैनाल, फाउंटेन, आबे जमजम, वाटर ऑफ जमजम, और आबे नीसान, वाटर ऑफ रेन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। इनमें से कोई भी पानी हो, जो भी आपको पानी मुयस्सर हो, साफ पानी हो, उसके ऊपर आप इसको, अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप मिनरल वाटर भी कर सकते हैं। कुएं का पानी हो तो भी चलेगा, वाटर ऑफ वेल। उस पर आपको 841 मरतबा रोज़ाना दम करना है। दरूद इब्राहिमी अवल व आखिर, या अगर जो भी आपको दरूद आता है उसको अवल व आखिर 11-11 मरतबा कम अज़ कम इसको पढ़ें।
और इसकी इबारत जो बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको आप जैसे ही करेंगे 41 दिन से पहले दिन ही उसकी ब्लॉकिंग जो है वो खुल जाएगी। इसको पढ़ने से जो ब्लॉकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी मरीज़ को दिल के वाल जो बंद होते हैं, दिल के वाल खोलना, बिफोर सर्जरी ये अगर कर लें तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शिफाइया जो है आयत करीमा और बुज़ुर्गान दीन के मामूलात तो मुजरबात में है। इससे ज़्यादा आपको और कोई अमल नहीं बताएगा। लोग बुखल से काम लेते हैं। हमने जो है सिलसिला कादरिया के अहम जो हैं अमाल आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसके पढ़ने से आपको वो होगी। परहेज़ जो आप लोगों को डॉक्टरों ने बताई है वो करें। दौराने पढ़ाई अगर कोई चीज़ सदका वगैरह नज़र आए आपको या आपके मरीज़ या मरीज़ के घर वालों को या आमिल को, तो वो सदका लाजमी दिलाएं। और ये मुजरबात में से है। आज भी वो बंदे घूम रहे हैं जिन्होंने ये अमल किया या करवाया। 20-20 साल हो गए, उनकी ब्लॉकिंग ख़त्म हो गई और वो ठीक चल रहे हैं। ये अमल इतना कामयाब और मुजरब है। इसके एदाद इस तरह से निकलेंगे। इस तरह से इनके एदाद निकालने हैं। तो एदाद कमरी इसके 60, इसके 30, ये इसके 1, इसके 40, इसके 100, 6, 30, 1, 40, 50 और 200, 2, 200 और 8, 10 और ये 40। इनको हम ऐड करेंगे।
इसके इतने ही एदाद हैं। इसके हरूफ जो हैं ये इसके एदाद निकले 818 और इसके हरूफ जो हैं 16 हरूफ हैं इसके। इसके नुकात जो हैं वो हैं 6 इसके नुकात हैं। तो इस तरह से इसके 840 एदाद बन जाते हैं और आप लोगों को 841 मरतबा इसको पढ़ना है। इस एक मोकल को अगर आप 841 मरतबा बामोकल ये आयत करीमा पढ़ते हैं तो आपका जो है ये अमल फ़ायदा हो जाएगा उसको और उसकी तबीयत जो है ठीक होगी और सदक़ात आप उसके मरीज़ की तरफ से दिलाते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और जो दीगर अमलियात सलाम हैं वो हम पेश करेंगे, क्योंकि ये हमने पहली जो है ये सिर्फ बनाया है ताकि आप लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। जो दूसरे अमाल हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताएंगे। खुदा हाफ़िज़।